नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें जल उपभोक्ता संगम केएलडी माइनर की, तो WUA 106 से हैं हमारे साथ भंवर लाल जी। आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और जानेंगे कि जिस प्रकार किसानों ने आपको एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का पद सौंपा, और सबसे विशेष बात तो ये है कि निर्विरोध अध्यक्ष चुनेंगे। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, जानेंगे किसानों की किस प्रकार की रही सेवा और क्या क्या समस्याएं रही, और किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं यहाँ के लोगों को मिल रही है। या बात करेंगे जिस प्रकार आगे होली का त्यौहार आ रहा है, तो भंवरलाल जी के द्वारा क्या संदेश है जनता को। तो सबसे पहले तो भंवरलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है सर। नमस्कार साहब। मीडिया चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी तरफ से मान लो इंटरव्यू लेने आए, बहुत खुशी की बात है साहब। तो भंवरलाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि किसान नेता बने हो, लोगों ने निर्विरोध चुना है, कैसे राजनीति से जुड़ाव कैसे हो। राजनीति से तो साहब ऐसे जुड़ा हुआ है कि जी हाँ, मान लो हमारे किसान, हाँ हम नहर के माने पानी कम आने की वजह से जी हाँ, मान लो कई बार हमारे इन्हें भी नहर का पानी है जो को जी हाँ, मान लो स्टेज वह को नहीं पूरी टहल के ऊपर बैठे हाँ। तो भी साहब हूँ मैं चुनाव के माध्यम से मान लो चुनाव प्रक्रिया के मायने मैं थोड़ो ध्यान दियो। बीचों मेरी इच्छा ही कि मैं चुनाव लड़ा और आगे नहर के बारे के मायने कोई सोचा। तो टेल के ऊपर बैठा साहब, पानी आवे को नहीं, खाला टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से मैं चुनाव लड़ने विचारधारा करी। इसके मायने हमारे किसान हैं सभी चारों चक्कांगा इकट्ठा हो गए, हमारे पर जिम्मेवारी डाली कि भाई भंवरलाल को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया। जी, यानी कि टेलों पे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है। हाँ, समस्या सिंचाई रहती है पानी को सर, लेके, सिंचाई और पानी की। आप हमेशा किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हो। हाँ, खड़े रहे साहब। किसानों के हम एकजुट हो गए। मान लो पानी के बारे के मायने बात करते हैं, मोगा के बारे के मायने, नहर के बारे के मायने, खाड़ा के बारे के मायने जी। मान लो वसूली भी हमारे किसान है जका सभी मान लो कट्ठो दे देते हैं ये बारे के मायने। जी, लाल जी, अगर बात करें आप जैसे टेलों पे बैठे हैं, तो मुख्य रूप से जैसे समस्याएं क्या क्या है, और ग्राम पंचायत जैसे आनंदगढ़ है तो ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, तो किस प्रकार समस्याओं का क्या सामना करना पड़ता है? समस्या साहब है ये, मान लो सड़क का, और मान लो सड़क है जिसकी मान लो बिखरी हुई है, तो शासन प्रशासन से एमएलए साहब से या सरपंच साहब से यही निवेदन है कि पुनर्निर्माण हो जाए सड़क को। जी। लोगों की समस्या है। हमारे अंधगढ़ गांव पंचायत के मायने साहब एक स्कूल भी 12वीं ताणी है, उसके मायने टीचर भी नहीं है। तो एमएलए साहब या सरपंच साहब ग्रामवासियों से निवेदन है कि पूर्ण रूप से इन टीचर को समाधान होना चाहिए। शिक्षा से मान लो पीछे जुड़े एरियो है, तो शिक्षा से पात्र हुए मान लो बच्चा। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार मूलभूत और आधारभूत हाँ, सुविधाएं जैसे सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य हाँ, है, तो इन सुविधाओं का लाभ मतलब प्रॉपर पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। तो सड़कों की स्थिति है वो, मतलब जिस प्रकार आपने बताया, कहाँ मतलब दिक्कत कौन कौन से चक में आ रही है। सड़कों की तो हर चक में ही है साहब। जी हाँ, मान लो है ग्रेवर लेवल है, सड़कें है जो कि छोटी मोटी है, 4 मरबा 5 मरबा की है जो कि हर मान लो चक के मायने समस्या है। कई जगह 2 सड़क है, कई जगह 4 सड़क है, तो एक कच्चा रास्ता है, तो मान लो चक्कांग आदमी है जका जी हाँ, मान लो घर बनेड़ा है, उस परेशान बहुत है। जी। कच्चा रास्ता है, तो ए मान लो सरपंच से या निवेदन है मेरा कि जल्दी में जल्दी बनानी चाहिए। जी हाँ, मान लो। तो भंवरलाल जी, कहीं ना कहीं अगर देखा गया है कि किसान है वो कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा रहता है। जैसे अपने बात करें सिंचाई पानी को लेके, खाद बीज को लेके, अपने लोगों को यहाँ की क्या क्या समस्याएं रहती है। समस्या तो साहब हमारे तो समस्या ही रहती है, क्योंकि टहल में बैठे हाँ, तो मान लो खाद बीज की हमारे तो समस्या ही रहती है। जी हाँ, मान लो हमारे अठे कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो ब्रांच खुली हुई है, तो जोगासी कई बार तो लाता है, कई बार है जो को हमारे किसान को पूरी खाद बीज नहीं मिलती है सही रेट से। मान लो जोगासी देता है, पर हमारे को मान लो खाद बीज है जो कि सही मिलती नहीं, वितरण नहीं होती है, कम आती है सरकार उन लहरों की, या पता नहीं साहब कोई जी हाँ, मान लो कोई पिसा पसा मान लो लहरू भरे को नहीं किया क्या। भाई क्षेत्रफल बड़ा है, हाँ, किसान ज़्यादा हैं, ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपूर्ति है वो पूरे रूप से नहीं हो हाँ, पा नहीं रही। होती है सर।
तो बात करेंगे जैसे खाड़ों वगैरह की क्या स्थिति है? खाड़ांगी तो साहब स्थिति आ है कि हमारे मान लो 3 SLM A और 3 SLM C के मायने तो खाड़ा बिल्कुल हिसाब टूटा हुआ है। किसान बहुत ही परेशान है। और महिंद्र के लिए जी मान लो 1-2 SLM 3-4 चक्कों को महिंद्र है तो उसके महीने सब मिट्टी काटता है तो परेशान किसान ही गर्मी के महीने 5-5 फुट की ऊपर खड़ाई है। 1-2 बार मैं लिखित रूप के महीने में मेरे लेटर के पेड के ऊपर मान लो एक्शन साहब ने भी दी और अय्यन साहब ने भी दी, जयन साहब ने भी दी, हमारी कोई सुनाई तो करी नहीं है साहब। तो 5 फुट की मिट्टी किसान मान लो कैसे काट सके गर्मी के महीने, बहुत दिक्कत है। पानी पीने की सुविधा है को नहीं बैठे। 5-5 फुट की मान लो ऊपर कटाई है, जिया मान लो कम से कम 3 RD के महीने महिंद्र के महीने कटाई है तो बड़ा परेशान है। टैल के ऊपर पानी बेचारा के जावे कौन नहीं, मिट्टी आप खुद खोद के ले जावे। आगे महिंद्र भी 2 मुरबांग महीने टूटा हुआ है, बिल्कुल एकदम टूटा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसे डाट कवरेज वगैरह हो जाए तो कहीं सुविधा मिल सकती सुविधा मिल जाए। डाट के वेरे भी कौन सब महिंद्र की तो नयो महिंद्र बन जावे, जिया मान लो पूरी पूरी यानी जो कोई नवी कवरिंग हो जावे तो आगे किसाना ने पानी मिले। तो महिंद्र के मायनो 3 खाड़ा निकले जका भी एकदम बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो मैं जिया मान लो मेरे लेटर पैड के ऊपर लिख के भी 2-4 बार दे दी, नहीं हमारी कोई सुनाई को नहीं। सरकार तो अब के बजट आता है पता नहीं कहाँ जाता है। एक बात करें मौलाल जी, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे डिग्गियों में अनुदान है, सोलर में है, ऐसे यहाँ के लोगों को कैसे मिल रहा है उनका लाभ? नहीं, डिग्गी को तो साहब डिग्गी का है जिया मान लो और है तारबंदी है तो वे तो जिया मान लो आप आवेदन करता है तो डिग्गी तो भी साहब मिल रही है, साहब ठीक चल रहे हैं। डिग्गी को तारबंदी को या सोलर प्लाट है, लाइट कनेक्शन है। लाइट की थोड़ी साहब परेशानी रहती है। लाइट क्योंकि जिया मान लो दूरी एरियो है तो पिंग माइन है, लाइन मैन है और है वगैरह, मान लो अधिकारी सुनाई भी कमी करे। तो अब बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताई कि यहाँ की समस्याएं काफ़ी है, तो जिस प्रकार हमने देखा कि कई युवा है जो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहे, तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो साहब युवाओं लिए तो मेरा तो यही कहना है कि नशे से मान लो वंचित रहे, शिक्षा के मायने जुड़िया रहे तो मान लो बहुत फायदा होएगा। तो भवनलाल जी, आगे होली का त्यौहार आ रहा है, आपके क्षेत्रवासियों ने आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष चुना है, तो होली पर्व पर क्या संदेश देना चाहोगे? होली की तो सब 2025 की बहुत बहुत शुभकामना है। और होली तो बहुत मेरे तरफ से मान लो बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जल उपभोक्ता संगम के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ की समस्या सबसे बड़ी तो है कि जैसे माइनर वगैरह ये टेलों पे है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ शासन प्रशासन को भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी जो मरम्मत वगैरह की जाए तो कहीं ना कहीं टेलों तक जो किसान बैठे हैं उन तक पानी पहुँचा जा सकता है। तो भंवरलाल जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।